नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आप सब शामिल हैं और आप लोग जो सोशल मीडिया के जरिए इस डिबेट को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने सवाल या फिर अपने सुझाव जरूर डालिएगा और इस कार्यक्रम को शेयर भी कीजिएगा। ये जो आज पीछे तस्वीर लगी हुई है, यहां पर लिखा है ओवैसी को आरजेडी का झटका। सिंहासन पर बैठे हैं तेजस्वी। कुछ ऐसा काम किया है तेजस्वी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो सिंहासन पर बैठना जरूरी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिनके 5 विधायक के साथ खुद ओवैसी खड़े हैं, लेकिन लालटेन 4 के हाथ में, आप यहां देख पा रहे होंगे लालटेन 4 के हाथ में, यानी कि इन्होंने अब आरजेडी का दामन थामा है, आरजेडी का लालटेन थाम लिया। बच गए हैं अख्तरुल ईमान, जो कह रहे हैं कि मैं टूटा था, अकेला टूटा था तो जो लेकर आया, अब जो टूटे हैं तो हम उसका बदला लेंगे। ये आरजेडी को स्लोगन दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी इससे घबरा नहीं रही है, आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी की ताकत बढ़ गई है, नंबर गेम में 80, और ऐसे में विधानसभा की स्थिति को अगर आप देखें तो नंबर 1 पार्टी है बिहार की। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पास ये क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं आज की तमाम गतिविधियों पर, तमाम बयानातों को लेकर, और उसके बाद हम ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या यह मामला है। तो AIMIM के जो 5 में 4 विधायक हैं वो चले गए आरजेडी के साथ। जैसे ही गए, आरजेडी बन गई नंबर 1 पार्टी। अब एक विधायक अख्तरुल ईमान बचे हैं। इसके बाद 77 विधायकों के साथ बीजेपी जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है। चुनाव में AIMIM ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन सबकी भरपाई हो गई कि जब 5 में से 4 विधायक आरजेडी में आ गए और इनका जो पूरा नंबर है वो 80 हो गया। सरकार कैसे सुरक्षित है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी प्लेट आप देखिए, सरकार कैसे सुरक्षित है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 122 विधायक जिस दल के पास होंगे उनकी सरकार होगी। एनडीए के पास 127 है। अब 127 का गणित समझिए। एनडीए के पास अगर 127 हैं तो बीजेपी के उसमें 77 हैं और जेडीयू के 45, जोड़िएगा तो 122 होते हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिलाकर 122 विधायक। अब ऐसे में खतरा तो नहीं है, क्योंकि नंबर गेम में बिल्कुल मिलान हो चुका है, और हम और निर्दलीय को अगर मिला दीजिए तो एनडीए का आकार 127 पहुंच जाता है। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हैं, प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता, अरविंद शाह जी जेडीयू के प्रवक्ता, और एक रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा उसमें समय है। सबसे पहले हम बात करेंगे मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, आज का दिन बेहद खास है। 4 तोड़ लिया या खुद चले आए अपने? क्योंकि अब जो अख्तरुल ईमान ये कह रहे हैं कि मैं टूटा था, तो क्या ये भी टूट कर आए हैं या फिर चल कर आए हैं? देखिए विवेक जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो 4 माननीय विधायक आज आए हैं, वो अपने सहर्ष उन्होंने सारी बातों को मीडिया के सामने बता दिया कि वो क्यों आए, किन परिस्थितियों में आए। क्योंकि जो लोग हमारे दल में आज शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो हम उन 4 माननीय विधायक को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने राज्य हित में, देश हित में ये फैसला लिया। सभी लोग ये देख रहे हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं, जो लड़ाई है, जिस विचार की लड़ाई है, और जो हमारे पास नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी के रूप में नेता है, जनता ने तो आशीर्वाद देकर तेजस्वी यादव जी को ही सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में भेजा था 2020 में, और महागठबंधन की सरकार नहीं बनने दी गई। चीरहरण मतों का अपहरण करके रोका गया। तो वो तो ये भी कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान तो कह रहे हैं कि आपने भी तो अपहरण ही कर लिया, तोड़ लिया। बदला लेंगे वो आपसे? अपहरण नहीं किया। नहीं, बदला तो जनता लेती है ना। लोकतंत्र में जनता मायने रखती है। 4 माननीय विधायक ने जनता की पुकार, जनता की आवाज सुनी, और जिस लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार हैं, लड़ रहे हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। और सब लोगों को अपने भविष्य की चिंता होती है। आज अगर वो 4 माननीय विधायक आए हैं तो उन्होंने जनता के पास
जा करके जो जनता का मन का बात था, जो जनता के दिल की इच्छा थी, उसके अनुरूप उन्होंने फैसला लिया। ये वो क्या शहर से आए। कंपटीशन था, क्या कोई प्रतियोगिता थी? 3.5 महीने नंबर 1 पार्टी नहीं, बनने देखिए, के बाद आज सीधे 2 नंबर पर आपने एनडीए को, माफ कीजिएगा, बीजेपी को आपने ढकेल दिया। तो क्या इस बात की खुशी है, इस बात की खुशी है कि 80 नंबर पर आप पहुंच गए, या फिर इस बात की खुशी है कि इसी नंबरों को आप इसका परसेप्शन तैयार करके एक बड़ा मैंडेट ले सकते हैं भविष्य में? देखिए विवेक जी, सबसे पहली बात तो बिहार की जनता एक जिम्मेवार चैनल आपके डिबेट को देखती है, पसंद करती है, वो देख रही है। सबसे बड़ी पार्टी तो जनता के आशीर्वाद से आरजेडी बनी थी ना, लेकिन खेल किसने चालू किया? जो हमारे विरोधी है बीजेपी ने अपने ही सहयोगी को, गैर को तो छोड़िए, अपने ही सहयोगी को नहीं बख्शा और वीआईपी पार्टी के माननीय विधायक को अपने पाले में करके बन गए, नंबर 1 ताल ठोकने लगे। पटेल जी, तो क्यों ऐसा किया भाई? तो फिर ये उनको तो ये इल्जाम आपके ऊपर बराबर लगते हैं, बीजेपी के ऊपर जब जब मृत्युंजय तिवारी जी आते हैं, इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो जो आरोप लगाते हैं कि सहयोगी पार्टी वो चुनाव जीत कर करके किसके नाम पर आए थे, किस गठबंधन के तहत आए थे, उस गठबंधन की नीतियों के खिलाफ और नेता के खिलाफ जब बोलने लगे तो उनके विधायक ही उनसे विद्रोह कर गए। उन्होंने कहा कि मैं जिनके नाम पर जीत करके आया हूं, जिनके बलबूते पर आया हूं, उसके खिलाफ कोई बात हम नहीं सुन सकते हैं। और वो कह रहे थे कि हमारा विचार और लालू का विचार एक है। तो आप जीत करके आए एनडीए गठबंधन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नाम पर, और विचार की बात करते हैं लालू यादव का। इसलिए उनके विधायक वो भाग गए, उनसे विद्रोह कर गए। और इनके जो विधायक जिनको इन्होंने लाया है, वो कौन से विचारधारा से प्रभावित होकर के चुनाव जीत करके आए हैं? कौन सी पार्टी है जो देश तोड़क पार्टी है, देश के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, जो एक खास वर्ग को लेकर के जिसकी बात करती है? तो इसमें गलत नहीं, इसमें आरजेडी ने क्या पाप कर दिया? इसमें आरजेडी ने क्या पाप कर दिया? उसका नींव पड़ा था, उस पार्टी का नींव जी पड़ा था। इन्होंने रातों रात लोकतंत्र का गला घोटा। उसके लोग जो लाइए स्क्रीन पर लाइए मृत्युंजय तिवारी जी। हैदराबाद को भी जो ऐसे स्वतंत्र रखने की वकालत जनमत घोटाला करने वाले लोगों के द्वारा मतों का अपहरण करने वाले उपदेश क्या देंगे? लोगों को इन्होंने लाया है, अपने साथ लाया है। मृत्युंजय तिवारी जी को लाइए भाई। उसको भी बीजेपी ने छेड़ा है, व्यक्ति को जिसके आधार पर बेदखल किया है, जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? इसके माध्यम महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में क्या किया? गोवा में क्या किया? मणिपुर में क्या किया? अरुणाचल में जेडीयू के साथ क्या किया? अब ये उपदेश देंगे हमें, का काम किया है। ये उपदेश देंगे बीजेपी हमें? तो बन गए, ये तो समझ में नहीं आ रहा, जनता देख रही है के बीच में ये बड़ी महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? आने दीजिए, चुनाव फिर कर्नाटक में आएगा। क्या किए? 24 में मणिपुर में क्या किए? 25 में ये विधानसभा तो का पता चल जाएगा आपको। ये तो अपने सहयोगी को भी नहीं छोड़ते हैं। अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायक को तोड़ लिया। ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कल्पना नहीं अजीब बात है भाई। 2010 में आप 22 सीटों पर जनता सब देख रही है। 25 में वही बिहार में होगा। जनता के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आज सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी फिर बनी है। तक नहीं जीता है, इसलिए जनता के साथ धोखा हुआ। जनता के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, एक सवाल और भी। जो एआईएमआईएम के अकेले बचे हुए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में अकेले अध्यक्ष जो हैं ओवैसी जी की पार्टी के, उनका ये कहना है कि आप एमवाई समीकरण को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी राजनीति एमवाई के इर्द गिर्द घूमती है, और अब वो कह रहे हैं कि यहां पर जो भी सीमांचल के जो एम हैं, वो एम जल्द ही आपको जवाब देंगे। तो क्या अभी उनको आप समझा सकते हैं इस डिबेट में कि एमवाई से आप आगे निकले हैं, आप ए टू जेड वाली पार्टी हो गए? विवेक जी, 100 उदाहरण है और कई ऐसे उदाहरण आप भी देख रहे हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल
A to Z की पार्टी कहां से निकलेंगे? कहां से कौन सी निकलेंगे? पार्टी से कौन निकल बोल रहे हैं? लेकर के आए हैं? आप ऑल इंडिया आप- मुस्लिम अरे मजलिस भाई, आप तो बड़ा मुस्लिम मुश्किल है। पार्टी आपके साथ उससे दिक्कत निकल यही करके है लेकर कि के आप आए। यही और मुस्लिम ये A to Z और की हिंदू पार्टी और क्या मुस्लिम बोलेंगे? करते रह जाइएगा ये परिवार से बाहर और नहीं आपके भी निकलेंगे, विधायक परिवार से मेरे बाहर पास नहीं आ निकलेंगे। जाएंगे। लालू राबड़ी ज्यादा बीजेपी करेगी तो बीजेपी के भी विधायक हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए पहले सुनिए ना भाई, इसलिए बिहार की जनता ने बड़ा आपको मुश्किल नकारा है, आगे भी अच्छा, नकारती रहेगी। पिछले 3 आप दशकों कभी से सपना मत देखिए बिहार सुनिए ना, पर शासन करने पिछले का। 3 दशकों कभी से सपना मत देखिए जो बिहार राजनीतिक की लड़ाई है सरकार बीजेपी बना नहीं लड़ देगा। पाई आरजेडी से, अकेले नहीं दम पर पूरा लड़ होगा पाइएगा। आपका सपना। देखिए सपना तो पूरा जनता ने कर बिहार दिया। की जनता का तेजस्वी भरोसा यादव जी आपके के ऊपर सर से पर उठ ताज गया दे है। दिया था। अब कभी भरोसा नहीं होने जनता वाला ने है। तेजस्वी कभी यादव नहीं। जी के सर पर ताज दिया था, लेकिन आपने अपहरण किया मतों का ऐसे और आज जो है तेजस्वी यादव आप को सरकार में है, कभी जो लेकिन शासन नहीं कर आपके सकते, पास कभी नहीं वो उस पर संख्या भरोसा बल कर नहीं सकते। है। जो केवल ये अपने लंगड़ी परिवार के सरकार लिए, चल रही बिना है बिहार कुछ किए, में। बिना बगैर कमाए ये और लंगड़ी केवल सरकार बिहार में संपत्ति चल अपने रही नाम कर लिए। है। जिस दिन कल एक कुछ नहीं धक्का दे करता देंगे रहिए। उस दिन ये और जब सरकार मौका गिर मिलेगा, जाएगी। सत्ता में विवेक आएगा। जी कैसे झटका दीजिएगा ये बताइए ना, कैसे झटका दीजिएगा? बिहार को बेच देंगे। मृत्युंजय तिवारी जी बताइए तो। अब देखिए झटका कैसे मिलेगा जरा बताइए। रवि उपाध्याय जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रवि उपाध्याय जी आपका। अरविंद निषाद जी एक झटका देंगे तिवारी जी आपको जल्द ही। दिक्कत है, डर जाते हैं। किसको झटका दीजिएगा? बीजेपी को दीजिएगा झटका तिवारी जी? अरे किसको देंगे, अभी तो खेल चालू हुआ है। अच्छा खेला कर दीजिएगा इसका मतलब। इसके बाद पता चलेगा। हाँ ठीक है। झटका इनको अरे भाई पड़ेगा, कितना पता चलेगा संख्या है इनको। इनको विधानसभा में कितना संख्या है? 2-4 संख्या ज्यादा है तो 2-4 का संख्या ज्यादा है तो ये लंगड़ी सरकार तो किसी समय गिर जाएगी। नहीं पाएंगे जो आपस में कोई बात हो रही है क्या जेडीयू से? तिवारी जी जेडीयू से बात हो रही है क्या कुछ? जी, अब ये सब देखिए, ये सब चीज ये जो सपना है देखते हैं। ये सब चीज अभी सपना बोलेंगे देखते हैं, तो सपने प्रेम में रह रंजन जी जाएंगे का सब दिन। बीपी बढ़ जाएगा। चुनाव के अभी समय देखिए भी सपना देख रहे थे, वो आज बोले रहे थे, बस आज सरकार भर का हमारी जो बन गई। आज का दवाई था और मिल गया बिहार की इनको, जनता ने इनके इसी सपने में को घबराहट में है। कर दिया। अब आगे का आगे भी दवाई इसी का प्रकार इंतजाम से हो रहा होता है। रहेगा। चलिए आगे अरविंद भी निषाद, अरविंद निषाद जी इंतजाम होगा। ये बात बाद में होगी, ये भविष्य के गर्भ में है तिवारी जी का कहना है, लेकिन खेला होगा। अरे आपस में लड़ रहे हैं, देखिए- हमसे क्या लड़ेंगे भाई? देखिए ऐसा है कि आज जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम से हमको और हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल का यह आंतरिक मसला है और राष्ट्रीय जनता दल हर्षोल्लासित है कि भाई हमने जोड़ तोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी हम बन अपने गए सहयोगी हैं। को बोल दीजिए। तो ये इनको आप ही मुबारक के और अरुणाचल इनके में लिए तोड़ लिए थे इनके 5 इनके विधायक को। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे इनको रहा भी दे हूं। दीजिए। हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं। वर्ष 1990 में लालू जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बिहार के अरे बने अरुणाचल में थे 5 उस विधायक समय तोड़ भारतीय दिए, जनता बीजेपी आपके पार्टी इस पर बिहार बोलिए। में समर्थन कर रही थी और इंदर सिंह 90 में नामधारी अभी बोलिए अध्यक्ष भाई। थे। इंदर सिंह नामधारी बिहार के आपके अध्यक्ष थे 5 और विधायक उनके अरुणाचल में नेतृत्व कितने में तोड़े ये भारतीय बताइए। जनता पार्टी के विधायकों जो समर्थन प्रवचन कर कर रहे रहे थे हैं। उनको तोड़ लिया। अब 5 इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। बीजेपी ने अरे भाई अरुणाचल में। मैं बता जिनके सहयोग से समर्थन कैसे आप चला तोड़े? रहे थे उनको ही तोड़ लिया। अरे आपका अरे इतिहास अरुणाचल है। वाला बोलिए ना। भाई, निषाद जी हमको बता आपके रहे आप हैं। कह तो रहे हैं अब तिवारी बता- जी की आपके भी कई विधायक संपर्क में हैं। तब तिवारी जी बोल रहे हैं। पूरा बिहार तेजस्वी पूरा यादव में अपना भविष्य देख अरे रही भाई है। संपर्क में तो इनके पूरे विधानमंडल दल के लोग ही हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा के। बात मत बोलिए कि हाँ, हंसे लोग आप देख बताइए रही ना है। बताइए अब ये बताइए ना बात कई बोलने से बार क्या फायदा है? अब आप पर हंस रही है जनता। आप पर जनता हंस रही है। अरे जनता आप पर हंस रही है, आप नहीं देख रहे हैं। जनता आप पर हंस रही है। इससे कुछ न बढ़ना है न बिगड़ना है, लेकिन फिर भी आप तोड़ करके बन गए। बढ़िया, आपको मुबारकबाद है, मुबारक है, लेकिन आप इससे खुश आरजेडी के नेताओं की बात हम करें। आरजेडी के नेताओं से जब बातचीत हो रही थी तो आप जब हंसने वाली बात कह रहे हैं निषाद जी, तब तो आरजेडी के नेताओं से जब बात हुई हमारी तो उनका ये कहना था, क्योंकि खबरों को लेकर जब बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि हंसी तो हमें आती है कि नंबर 3 पर है, मुख्यमंत्री आपके हैं, और जब खेला वाली बात होती है तो घबरा जाते हैं।
कहाँ कौन सी घबराहट? आपस में अरे भाई चलेगा जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके नाम पर उनके काम पर वोट दिया और हम बहुमत की सरकार चला आपको नहीं दिया, लेकिन मुगालते में नहीं रहे। नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, लेकिन आपको आपके नंबर नहीं बढ़ाया जनता ने, आपके नंबर नहीं बढ़ाया जनता ने। नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, वो वोट चले गए बीजेपी के पास। जनता ने एक नंबर की पार्टी बनाई, फर्स्ट डिवीजन। अरे भाई सवाल सुनने दीजिए ना। मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर वोटिंग, नीतीश कुमार को वोट दिया जनता ने, वो वोट चला गया बीजेपी में, आप रह गए 3 नंबर पर। ये कैसा भरोसा है? नहीं, जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर काम पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और एनडीए को पूर्ण बहुमत का सरकार चलाने के लिए आपके नंबर क्यों कम आ गए? फिर उपलब्धि है, आपके नंबर क्यों कम आए? देखिए नहीं, हम 2010 में छोड़ दीजिए, आपके नंबर कम क्यों आ गए? आपके वाले कहां छटक के चले गए? 2015 में 115 सीटों पर हम आए थे। अरे इस बार क्या हो गया? 45-48 का समीकरण क्यों रच रहे हैं? अकेले देखिए कितना बड़ा झूठा पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल कितना बड़ा झूठा पार्टी है, जहां पे बोले अरे 95 में 2000 में आप सरकार बनाए, कांग्रेस के सहयोग से आप सरकार बनाए, आप 90 में सरकार बनाए, भाजपा के सहयोग से सरकार कितना बड़ा झूठा पार्टी है ना, हल्ला करने से होता है। नहीं आपके, अरे आप कहिएगा झूठा पार्टी, लेकिन सच तो यही है ना कि नंबर 1 पार्टी आरजेडी है। नहीं आप बोल लीजिए, अरविंद शाह जी आज बोल लीजिए। अरविंद शाह जी आपको पूरा हक है, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको हक है, आप बोल लीजिए। लेकिन नंबर 1 पार्टी 80 नंबर, 80 नंबर, आप समझिए 80 नंबर कम थोड़ी होते हैं। और तेजस्वी तो खुद को साबित कर चुके हैं, तेजस्वी तो साबित कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब मैंडेट, ठीक है, अभी तो नंबर दिख रहे हैं ना। अरे क्या सुन पर भी पहुंचेंगे। अब इनका लाउड शांत, लोकसभा में 0 है, यही वो साबित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, हम आप पर भी आते हैं। लोकसभा में आप 0 लोकसभा में 0। अब परफॉर्मर है, बताइए ना। रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। रवि उपाध्याय जी, ओवैसी को आरजेडी का झटका, आज की डिबेट का मुद्दा, ओवैसी को कितना बड़ा झटका आप देख पा रहे हैं? 5 - 5 घटाव 4, यानी ओवैसी के पास बिहार में मात्र एक अख्तरुल इमान, जो अभी आप आरोप लगाने के लिए एकमात्र उनकी पार्टी में बचे हैं। लेकिन सीमांचल क्षेत्र में जिन चेहरों पर एआईएम ऐंठ रहा था, उनका यह कहना था कि भाई हम जुड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ये जो झटका है, इस झटके को आप कैसे महसूस कर पा रहे हैं? कैसा थंडर है ये? देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पर सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल ने सर्जिकल स्ट्राइक, हम कहें तो गलत नहीं होगा। ये सही है सर, ये लाइन अच्छा है। तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को, और भी लालू प्रसाद यादव यहाँ पर हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जानकारी वो एक मिनट सब मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर वह समझते थे ओवैसी ने जो उनकी पार्टी का जो सीमांचल के इलाके में पुराना जो जनाधार रहा है, उसको उन्होंने ले लिया था 2020 के चुनाव में, तो उसको फिर से उन्होंने वापसी की है, उसको हम कह सकते हैं ऐसे। क्योंकि 5 में से 4 एमएलए जो है सो चले आए हैं। और एक चीज विवेक जी समझने वाली होगी, सीमांचल के इलाके के तस्लीमुद्दीन जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनके बेटे हैं जोकीहाट से एमएलए, जो एआईएम के थे, वो पुनः जो है सो उनकी घर वापसी हुई है। और वो उनका आना कहीं ना कहीं लाउड एंड क्लियर मैसेज है सीमांचल के इलाके में। सीमांचल के इलाके में हम नहीं समझते हैं कि उतना बड़ा कोई कद्दावर नेता तस्लीमुद्दीन के जैसा कोई होगा। और उनका बेटा जो था वो एमएलए है, उनका एक और बड़ा बेटा था, लेकिन किसी कारणवश वो एआईएम में चला गया था, ये बच्चा वो फिर से आ गया। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने आज स्ट्राइक करके। जी विवेक जी, बिल्कुल। पटना में जैसा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद मौजूद हैं, अब जरा हमें ये बताइए, तेजस्वी इसमें मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं या फिर बैठे बैठे झटका दे रहे हैं लालू प्रसाद अभी सभी को? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो टीम के कोच हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब कुछ समझते हैं, तो वह तो टीम के कोच की भूमिका में है। कोच की भूमिका क्या होती है ये आप भी समझ सकते हैं। तो और तेजस्वी जो है सो कैप्टन हैं अभी वर्तमान में। तो तेजस्वी जब कैप्टन है तो कोच की भूमिका क्या होगी, यह कहने की अब हम इसको ज्यादा एलोबरेट करने की
करना बेहतर नहीं होगा। तो लालू प्रसाद यादव बैठ के देख रहे हैं और वह सब जो है सो बिसात बिछाया हुआ था, और यह अभी से नहीं, ये पिछले कुछ समय से चला आ रहा था कि ओवैसी जी की पार्टी के जो 4 एमएलए हैं वो आएंगे। यह हम लोग भी जान रहे थे। अब यह समय और टाइम निर्धारित नहीं था कि आज ही होगा या कल होगा, लेकिन यह तय था कि वो होने जा रहा है। इसलिए वह कोई हमें अजूबा नहीं लग रहा है, यह विलंब हो रहा था, यही अजूबा लग रहा था। अख्तरुल इमाम और ये कोई कह रहे बड़ी हैं कि बात इसका नहीं पूरा है। बदला लिया जाएगा। देखिए, वह तो पॉलिटिकल लाइन है कि जिस मैंडेट जो ओवैसी जी की पार्टी में रहे उससे जीत के आए, उनको मैंडेट मिला, तो यह तो पॉलिटिकल लाइन है कि वहां की जनता जो है सो अगले चुनाव में बताएगी। यह हर दल के नेता और वही बिलाप करने के लिए वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीमांचल में कुछ सवाल और भी, जेडीयू बराबर ये कहती है नीतीश कुमार के नाम पर लोगों ने वोट किया और 3 नंबर पर पार्टी चली गई। जो मैंडेट का जो फलाफल है वो साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी को मिला। तो ऐसे में ये बार बार बताना कि नीतीश कुमार के नाम पर हमें मिला, हमने ये किया, तो ये क्या है? इसको आज ही सुलझा दीजिए, ये सवाल बराबर आता है। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक नेता तो ही है, उसमें कहीं कोई दो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको, नीतीश कुमार को आगे रख करके ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, या जो भी चुनाव बिहार में होते हैं एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को आगे रख करके ही चुनाव लड़ता है, क्योंकि वह जो है सो बेदाग छवि के हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वैसा चेहरा हम नहीं समझते हैं एनडीए में कोई और अभी है बिहार में वर्तमान में। छोटा सा सवाल और, यस नो में आगे तेजस्वी की राजनीति पर क्या कहेंगे? तेजस्वी जिस गति में बढ़ रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं बहुत ही संयम के साथ, तो इस पे झटके पर झटके जो दे रहे हैं, तो क्या इसका भविष्य लगता है तेजस्वी का? देखिए, निश्चित तौर पर जितने युवा हैं अब वो और जिस स्टाइल में, जिस वो उनका वर्किंग स्टाइल है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। इतने कम समय में जो उनकी उपलब्धि रही है वो बेहतरीन है। या चुनाव का परफॉर्मेंस देख लें, विधानसभा 2020 का या उसके बाद का बोचहा का उपचुनाव हो, तो तमाम जगह पर वो उसमें वो ठीक है। उनके पीछे निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जैसा जिसके पास कोच होगा वह फेल नहीं होगा। यहाँ तक मेरी समझ है। भाई बंधु भी तो हैं जो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और आज्ञा चाहेंगे आपसे। और लगातार आप खबरें देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। 15 languages.